हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल पेपर 104 की। जी हाँ मित्रों, आज पूरा वीडियो आज का जो है इसी पर चर्चा होगा। और असाइनमेंट पेपर जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं, न्यू एडमिशन लिए हैं, वो लोग असाइनमेंट पेपर लिख भी रहे हैं। उन लोगों का असाइनमेंट पेपर है जनवरी 2024 के लिए वेबसाइट पर अपलोड है। तो हम वो असाइनमेंट पेपर भी आप लोगों को दिखाएंगे और असाइनमेंट पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं ये भी दिखाएंगे। और आप लोगों को आज हम बताएंगे असाइनमेंट को सॉल्व करने का तरीका। हम कुछ सोर्स भी बताएंगे जो आप जा करके आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और वहाँ से ढूंढ करके आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो ये VLIS 104 है, इसमें आपको क्या करना है पता है? इसमें आपको केवल कोड लिखना है। कुछ बच्चे हैं जो देख करके घबरा गए कि सर ये तो इंग्लिश में पेपर दिया हुआ है, इसका आंसर कैसे लिखें? तो देखिए, उसका आंसर कोई 100 शब्द, 200 शब्द या 300 शब्द या 800 शब्द में नहीं लिखना है। वो है क्या? वो एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल पेपर है और उसके असाइनमेंट में जो 10, 15 या 20 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको ऑप्शनल कुछ ऑप्शन भी है। तो जो प्रश्नों को आपको हल करना है, तो उसमें करना क्या है आपको कि केवल आपको ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है ना, उसका आपको कोड लिखना है। अब वो कोड कहाँ से मिलेगा? तो कुछ कोड तो अगर आप अपनी बुक को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ कोड ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। जब आप अपनी बुक्स के जो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं उनको ध्यान से एक बार देखिएगा, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़िएगा। और जानते हैं, थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे ना, थ्योरी पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल। फिर आप खुद समझने लगेंगे कि हाँ, ये चीज़ जो है बहुत अच्छे ढंग से आप उसको करने का ढंग सीख जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले अगर आप पहले ही घबरा जाएंगे कि ये होगा कैसे, ये तो इंग्लिश में है, ये है, वो है, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग आपका फिर उलझ जाएगा। और उसमें है कुछ नहीं। आपको क्या करना है कि आपको केवल उसमें कोड सर्च करके लिख देना है। जो सेंटेंस में लिखा गया है, इंडिया लिखा है तो इंडिया का आपको कोड सर्च करके नीचे लिखना है। इंडियन हिस्ट्री है तो उसका कोड लिखना है। कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी राज्य का नाम है, देश का नाम है, कुछ भी है, तो हर एक चीज़ के लिए कोड दिया गया है। जो DDC का 19वां संस्करण है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो DDC का 19वां संस्करण है, उसको आप लोग अपने नज़दीकी किसी लाइब्रेरी में जा कर के, जैसे जो बच्चे प्रयागराज से होंगे, ठीक है, मैं प्रयागराज वालों को बता रहा हूँ कि जो बच्चे प्रयागराज में होंगे वो लोग तो सबसे पहले जो शहीद भगत सिंह वाला है ना, कंपनी गार्डन, उसके अंदर क्या है कि एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी है। वहाँ जा कर के आप वहाँ पे सदस्यता ली जाती है। 1000 रुपये से कम में ही सदस्यता मिल जाती है साल भर की। तो वहाँ जा कर के आप सदस्यता ले सकते हैं और वहाँ पे आपको DDC का 19वां संस्करण भी मिल सकता है और आप आराम से वहाँ से अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। वहाँ जा कर के आप बता दीजिए कि हम जो हैं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। हम BLIS, हमारा इस समय बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चल रहा है। तो बड़ी इज्जत मिलेगी आपको। कहेंगे वो लोग कि हाँ भाई, ये क्षेत्र से हैं और ये पुस्तकालय के क्षेत्र से हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरह जो भी अन्य बच्चे हैं अपने ज़िलों में हैं, वहाँ आप सबसे पहले लाइब्रेरी का पता कीजिए कि कहाँ पे है कोई कोई लाइब्रेरी है इस टाइप की, ज़िला स्तर पे कोई बढ़िया लाइब्रेरी। और पुरानी लाइब्रेरी होंगी भाई, ऐसी विरासत हर एक ज़िले में जो है रखी गई हैं चीज़ें। इसमें मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें दो ही चीज़ का मात्र खेल है। एक है आपका DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण। ठीक है। तो डिवी डेसिमल का
आपका 19वां संस्करण से कोड आपको सर्च करना है, और सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण। तो ये जो है आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप प्रयागराज में हैं। और सबसे अच्छा तो आपके पास प्रयागराज यानी कि प्रयागराज में अगर आप रह रहे हैं और आपके कोई भी मित्र अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, वहाँ से भी आप चाहें तो अपने किसी मित्र के माध्यम से डीडीसी का 19वां संस्करण और सीसी का 6वां संस्करण वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं अपने दोस्त के माध्यम से या किसी मित्र के माध्यम से, क्योंकि वहाँ तो कार्ड बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तभी आपके लिए भाई बुक्स वहाँ से अलाउ हो पाएंगी। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत विशाल लाइब्रेरी है। अगर बनारस में है तो बीएचयू में तो आप जानते ही हैं भाई, सेंट्रल लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि क्या बताया जाए। तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाहेंगे ना तो ज़रूर मिल जाएगा। ये सब सारे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सारे सोर्स की ही तो बात कर रहा हूँ। ये सब सारे सोर्स है, आप ढूंढना सीखिए, तो सर्च करना सीखिए। आप बहुत जल्दी आप अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ तो अगर आप अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं ठीक ढंग से, तो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाता है। और या तो आप बिल्कुल जो है कि अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप 19वां संस्करण ले लीजिए, और महंगा तो मिलेगा। 19वां संस्करण मार्केट से जा करके आप लोग ले लीजिए, और 6वां संस्करण ले लीजिए, और उसमें कोड अपना सर्च करके आप सीख भी जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हैं जो प्रयागराज में हैं लेकिन फिर भी जा करके ऑफलाइन क्लास वहाँ नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग प्लीज़ जाया कीजिए वहाँ पर, और क्लासेस अगर वहाँ पे चलाई जा रही हैं ऑफलाइन, अभी कुछ दिन पहले झूम ऐप पे मैंने चर्चा की थी ना, उस पर क्लास चलाई गई थी, तो उसमें भी आप लोग नहीं सहभागिता निभाए होंगे, उसमें भी आप लोग नहीं गए होंगे। मैंने बताया था कि झूम ऐप डाउनलोड कर लेना है, और सब उसमें पास कोड वगैरह जो होता है और मीटिंग आईडी सब कुछ उसमें दिया गया था, वीडियो पूरा मैंने अपलोड किया था। तो जब आप वो ये सब चीज़ें करेंगे, वहाँ पे आपको अपनी समस्याओं को रखना चाहिए था। जब BLIS की क्लास चली, हमारी ये समस्या है, किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया कि हम उस क्लास को अटेंड किए थे। वो ऑनलाइन सबके लिए थी, लाइव काउंसलिंग क्लास थी। उसमें आप अपनी समस्याओं को बता सकते थे, जो भी आपके पास समस्याएं थी आप कह सकते थे। प्रैक्टिकल पेपर कैसे करें ये पूछ सकते थे, तो वहाँ से आपको अच्छा सुझाव मिलता। ठीक है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान मत होइए बिल्कुल। कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल पेपर का असाइनमेंट कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, कोड केवल लिखना है। कुछ बुक्स से आप लोग देख करके लिख लीजिए। और देखिए, कोड है वो आपको पूरा याद नहीं हो सकता है। कोई भी इतना बड़ा कोई भी विद्वान पुरुष नहीं है जो इतने ढेर सारे कोड को रट सके, याद कर सके। वो आपको बुक से देख के ही लिखना है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पेपर टाइम में भी DDC और CC यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड CC कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक्स आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें से आपको देख करके कोड सर्च करके और पेपर में लिखना होता है। वो करना कैसे है, उसको करने के लिए मेरे चैनल पर बहुत से वीडियो पड़े हैं असाइनमेंट पेपर के 104 के, और पेपर के बहुत सारे वीडियो, उसको आप देख लीजिए। करने का तरीका उसमें बताया गया है किस प्रकार से करना है। केवल आपको कोड सर्च करके लिखना है बस, और कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो बातें आप जैसे ही अपना थ्योरी वाला मटेरियल जैसे पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल, तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। और DDC और CC की बात है, तो अगर आप चाहे सक्षम हैं तो मार्केट से आप ले लीजिए, और नहीं तो आप किसी भी लाइब्रेरी से संपर्क कीजिए जहाँ से आपको पुस्तक मिल सके, तो वहाँ से आप ले लीजिए और ले करके थोड़ा सा आप देख लीजिए उसमें क्या करना है। कोड ही तो सर्च करना है, एक दिन में तो आप सब सर्च करके लिख लेंगे आराम से। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें मुझे थ्योरी लिखना है, बिल्कुल नहीं भाई, उसमें थ्योरी नहीं लिखना है। जैसे एक लाइन का क्वेश्चन दिया गया है उसे उसी प्रकार से ठीक उसके नीचे एक लाइन में आपको आंसर दे देना है। जैसे अन्य असाइनमेंट है, आपको वर्ड लिमिट दी गई है 100 शब्द, 150 शब्द, या तो बड़े वाले में 350 से 400 शब्द, ऐसी लिमिट दी गई है। वहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं दी होगी, आपको केवल आंसर देना है।
तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें, देखिए उसमें आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए। अगर वहाँ से भी नहीं समझ आ पा रहा है तो फिर आप लोग प्रयास कीजिए कि अपने नज़दीकी लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ से बुक्स लें। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग फिर कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का असाइनमेंट ज़रूर सॉल्व हो। ठीक है, लेकिन बिना प्रयास किए अगर आप डायरेक्ट मुझे ही कमेंट कर देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए असाइनमेंट में। तो आइए चलते हैं सीधा असाइनमेंट पेपर पर, जो जनवरी सेशन 2024 के बच्चों को सॉल्व करना है, उस पर चलते हैं। हाँ तो मित्रों, आप लोग ये देख रहे हैं जिस असाइनमेंट पेपर की हम बात कर रहे थे, तो ये है आपका असाइनमेंट पेपर का पीडीएफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की तरफ से जो ये अधिन्यास है, ये पिछली बार जो जुलाई सेशन के जो बच्चे थे वो किए थे, और अब 2024 जनवरी सेशन के जो बच्चे हैं उनको करना है। सेकेंड सेमेस्टर का अभी असाइनमेंट पेपर अपलोड नहीं हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अपलोड होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के साथ साथ आपका अपडेट कर दिया जाएगा असाइनमेंट पेपर भी। तो ये वही पेपर है जिसके लिए बच्चे परेशान हैं कि सर ये असाइनमेंट पेपर सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए इस पेपर को मैं बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। BLIS 104 प्रैक्टिकल पेपर जो आप बात कर रहे हैं 30 नंबर का है। इसमें जो है आप देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं तरीका अभी आप लोगों को बताया हूँ ना कि किस प्रकार से आप ये सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ देखिए सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। निर्देश सबसे पहले पढ़िए। अध्ययन केंद्र पर इस अधिन्यास को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यहाँ पर अभी नहीं, अंतिम तिथि है। आगे देखिए प्रश्नों का अंतिम तिथि का मतलब कि अभी 15 मई तक का समय है, बहुत समय है भाई। बिल्कुल आप लोग ढूंढ करके बढ़िया से कर लेंगे इसको। प्रश्नों का उत्तर हिंदी तथा अंग्रेजी में स्पष्ट हस्तलिखित लेख में निर्धारित अधिन्यास पुस्तिका पर प्रस्तुत करना होगा। अच्छा ये छोड़िए, यहाँ पर केवल इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में इसको लिखने का या हिंदी में इसको कन्वर्ट करने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग ना। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये देख रहे हैं ना 19वां संस्करण 19वां संस्करण आपको लेना है, और उसमें से आपको केवल क्या करना है पता है, इसके नीचे आपको कोड लिखना है। कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद है, तो कंप्लीट से रिलेटेड और वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कोड आपको नीचे लिख करके और उसको जोड़ देना है। यही काम केवल इसमें आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मुगल स्क्रप्चर्स ये आपको मिल जाएगा बुक में। आप लोग कैसे करेंगे, बुक में नहीं मिल रहा है कुछ, बुक का एग्जाम्पल पूरा देखिए तो ज़रूर आपको चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। तो 7 क्वेश्चन ये है, और सेक्शन बी में अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6 एडिशन, और यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 104 आपका वही असाइनमेंट पेपर है। आपका असाइनमेंट पेपर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आपका असाइनमेंट पेपर आपके सामने है। बहुत ध्यान से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये 19वां संस्करण है और नीचे कॉलम क्लासिफिकेशन 6वां संस्करण। तो इसको करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप इसको ढूंढिए, सर्च कीजिए। जब हमने अपने टाइम में किया था तो हमने भी कई लाइब्रेरीज के चक्कर काटे थे, जहाँ से बुक ले करके DDC और ये सब बुक ले करके वहाँ से करने का प्रयास किया था। ऑफलाइन क्लास भी ली थी हमने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। ये सारी चीज़ें किसी को याद थोड़ी नहीं रहती हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। भाई ये सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं बुक से? आपको इसमें पेपर के टाइम में भी, जब आप पेपर देखे होंगे, जो आपके एग्ज़ाम का पेपर अभी जो पिछले वर्ष हुआ एग्ज़ाम का पेपर, अभी मैं आपको इसमें एग्ज़ाम का पेपर भी दिखा दे रहा हूँ। ये तो आपका अधिन्यास है, अभी मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ। पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि आपको क्या करना है। आपको पुस्तक दे दी जाएगी DDC की और CC की, और उसमें से आपको कोड लिखना है। ये साफ साफ लिखा होता है, और हर सेंटर पर आपको DDC और CC की आपको बुक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। 7 क्वेश्चन यहाँ है, टोटल आपके 15 क्वेश्चन है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, और सॉल्व करने के बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है।
एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं इसको सॉल्व कराता था, आप लोगों का जो ये असाइनमेंट पेपर है इसको मैं सॉल्व कराता था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप ये नकल क्यों कराते हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट्स कर दिया कि सर ये कोड यहाँ गलत हो गया है, ये कोड इधर होना चाहिए, ये कोड इधर होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अपने किसी भी सब्जेक्ट में कोई अपने आप को बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मुझे महारत हासिल है। और फिर मैंने तो केवल यहाँ पर कोर्स कर रखा है BLIS एंड MLIS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अपना प्रयास करते थे, बुक को पढ़ते थे, बुक से देख करके कुछ इधर उधर से जो है जो भी है कोड इकट्ठा करते थे और आपका सॉल्व कराते थे। लेकिन जब ये सब कमेंट्स आए ना तो उसके बाद थोड़ा सा दिल हमारा टूट गया। हमने सोचा कि बताइए हम जो इतना मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं मेहनत करता था तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता था, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन भाई इसीलिए हमने ये बंद कर दिया कि देखिए हम नकल नहीं कराएंगे और ना ही हम किसी को गलत बताएंगे। मैं आपको केवल तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको किसी भी लाइब्रेरी में जा करके विजिट करना है और वहाँ से आपको DDC का 19वां संस्करण और CC का 6वां संस्करण वहाँ से ले सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं, और उसमें से आप सर्च कर सकते हैं। आप सब लोगों ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रयोग करके हिंदी का अर्थ इंग्लिश में, इंग्लिश का अर्थ हिंदी में आप लोग ढूंढे होंगे ना, ठीक उसी तरह इसमें भी आपको करना है। इसमें भी कंप्लीट लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ कोड होगा। उसमें आपको जैसे ए से जितने वर्ड हैं उसके, फिर B से, फिर C से जितने वर्ड हैं, तो सब उसमें कोड लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। उससे रिलेटेड अगर कोड कोई भी यहाँ लिख देते हैं तो गलत नहीं किया जाएगा। इसको करने का क्या तरीका है, एक दो वीडियो और मैं डाल दूंगा चैनल पर, जिससे कि आप लोग को आसानी होगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, जो बच्चे घबरा रहे हैं कि प्रैक्टिकल है कैसे होगा। तो देखिए पेपर टाइम में आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है, ये मैं बार बार अपने चैनल पर कहता हूँ, हर जगह प्रोवाइड कराई जाती है, हर एक सेंटर पर। और वो आपके जो पेपर है BLIS, पिछला जो पेपर हुआ दिसंबर 2023 वाला, मैं उसको अभी आपको, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएं और आपका दिमाग शांत हो जाए कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग जैसा कि देख लीजिए, ये आपका पेपर है दिसंबर 2023 जो अभी हुआ है, पिछला पेपर है ये आपका BLIS 104 है, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और आपका ये पेपर अभी हुआ है, किस तरह से एग्ज़ाम इसका होता है, एग्ज़ाम में भी जैसा कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं ना उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सेक्शन, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ टू सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B। इन ईच सेक्शन there are two parts, part A and part B. Classify titles of part A of each section according to 19th edition of DDC। 19th edition of DDC का प्रयोग करना है, और उसके बाद सेक्शन B में क्या करना है, आपको कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम 6 ये आपका प्रयोग करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिख दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना, ध्यान से इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको DDC और CC कोलन क्लासिफिकेशन बुक इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, और तब आपको इसमें क्या करना रहता है, देख रहे हैं सेक्शन A में ये क्वेश्चन है, देख रहे होंगे यहाँ पर, आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, क्वेश्चन पेपर देख करके आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, देख रहे हैं ना। रिसर्च ऑफ पैथोलॉजी है तो 616 पॉइंट, ये देख रहे हैं कि इसी तरह से बस आपको कोड लिखना है। ये जिस भी बच्चे का पेपर है, देखिए ये कोलन क्लासिफिकेशन फॉर जनरल, ये आपका सेक्शन B आ गया, ये 50 नंबर का है, और सेक्शन E आपका 20 नंबर का है। केवल आपको कोड लिखना है, केवल अंकों में आपको कोड लिखना है, जैसे कि इस पेपर में लिखा गया है, देख रहे हैं ना। और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ये सब जो देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही सीधा कॉपी में लिख देना है, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आपको कोड लिखना है, काम खत्म। और कोड आपको तुरंत जैसे ही बुक वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी आपको कोड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिए ध्यान से, और वीडियो देखने के बाद हमने आपको तरीका भी बता दिया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कोई भी लाइब्रेरी विजिट कीजिए जल्दी से जल्दी। प्रयागराज में है तो हमने बताया कि आप जो है कि जो भगत सिंह पार्क है, जिसको कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ से ज़रूर आपको बुक्स मिलेंगी।
और नहीं तो आपके कोई मित्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो उनसे संपर्क कीजिए, बनारस के हैं तो BHU है आपका। और इसी तरह आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ आप संपर्क कीजिए, लाइब्रेरीज़ में जाइए और वहाँ से आपको DDC ओकोलन क्लासिफिकेशन देखिए खरीदने के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा महंगा मिलता है भाई, बुक बहुत महंगी मिलती है, हमने खुद नहीं खरीदा था, सच्चाई ये बता दे रहा हूँ आपसे। DDC ओकोलन क्लासिफिकेशन ये हमने संपर्क किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं तो आप सीधा जा करके सीधा आपको यूनिवर्सिटी इधर उधर जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जा सकते हैं। जब अभी आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सरस्वती परिसर में। जब वो नोटिफिकेशन आएगा तो हम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ पर जा करके सीधा आप वहाँ बुक आपको एकदम सामने दिखेगी भाई, DDC और CC वहीं से लेकर के आप आपके सर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो लोग तुरंत आपकी हेल्प करेंगे और आपको समझाएंगे बताएंगे कि इस तरह से इसको करना है। असाइनमेंट तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो देखिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कई तरीका आपको बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम फिर प्रयास करेंगे। तो एक चीज़ और, होली का पर्व है, सभी को होली के पूर्व में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और रंगों का प्रयोग ठीक प्रकार से कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा मतलब कि वैसे केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना कीजिएगा। तो रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से एडवांस में हम आपको हैप्पी होली बोल रहे हैं। बाकी वीडियो तो अभी कल भी आएगी, प्रयास रहेगा पूरा। और परसों होली है तो परसों हो सके वीडियो ना आए, लेकिन कल तो आएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है कि लगे रहिए, असाइनमेंट अपना बाकी कंप्लीट कर लीजिए। और इसके लिए ये देखिए अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया दिसंबर 2023 का, और भी मेरे पास पेपर होंगे 2022 का भी होगा, वो भी दिखा दूंगा आप लोग के पेपर से पहले। सारा प्रीवियस ईयर पेपर मैं दिखा दूंगा अपने चैनल पर। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद।